नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 और अपर निजी सचिव 2013। ठीक है, अब आप कहोगे पहले मैं 13 नहीं बोलता हूँ 23 बोलता हूँ, तो मेरी मर्जी है, मेरे लिए सब कुछ पहले 2023 ही है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो कुछ आएगा आएगा। ठीक, खैर, तो इन दोनों भर्तियों पर चर्चा ये करनी है कि 2023 की परीक्षा तारीख के बारे में, मतलब कि कुछ कुछ आधिकारिक घोषणाएं समझिए या फिर आधिकारिक तौर पर उसको आप ऐसे लेकर चलिए कि हाँ कि आपकी परीक्षा अब इतने समय होगी। ठीक, और दूसरी बात ये, मतलब इसमें आपको बकायदा सारी चीज़ आज दिखाऊंगा क्या है कैसे, ठीक, क्यों 7 तारीख को ये परीक्षा, इसको लेकर के। और 2013 वाली भर्ती में थोड़ा थोड़ा क्या, मतलब कि काफ़ी, मतलब दुख हुआ इस खबर को सुन करके कि आप लोग की थोड़ा भर्ती अब रुक जाएगी। ठीक है, तो क्या है मामला, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो सबसे पहले बात करूंगा अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। तो इसकी परीक्षा तारीख देखिए 7 जनवरी ही है, जो बाज़ार में हल्ला चल रहा है। ठीक है, खैर, तो अब ये है कि कल एक वो बहुत तेज़ी से कागज़ हर जगह फैला कि गोरखपुर वाला कि परीक्षा तारीख आपकी 7 जनवरी को हो, ऐसा वैसा है। तो पहले उसको आप लोग देख लीजिए क्या मामला है। फिर अच्छा, एक बात और, उस कागज़ में ये है कि लोग कह रहे हैं ये फर्जी है, फेक है वगैरह। ये जो मतलब कि ये सब, मतलब कि गंवार लोग हैं, जो लोग जिनको मतलब थोड़ा जानकारी नहीं होती चीज़ों की ना, वही लोग करते हैं, क्योंकि इनको पत्र का मतलब तो पता नहीं है कि आखिर सरकारी पत्र होता क्या है, पत्र संख्या क्या होती है, उसमें कैसे लिखावट होती है, क्या उसमें शब्दावली होती है। तो इन लोग को वही वाला पढ़ा है कि सेवाम श्रीमान पेट में दर्द होने के कारण 4 दिन भर छुट्टी दीजिए, वही वाली चीज़ देखने आज पड़ी है। अब ये तो समझ में आएगा नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी, क्योंकि वजनदार चीज़ें हैं इसमें लिखी। तो कुछ लोग को लग रहा है ये फर्जी है। तो देखो क्या चीज़ है, ये प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर का। ठीक है, अच्छा, गोरखपुर वाली ही पर्ची बाहर हुई है, क्योंकि बात यह है कि वहीं से जो भी ये खबर निकली वहीं की निकली है। अपने इलाहाबाद में भी कई परीक्षा केंद्र हैं जो बनाए जा रहे हैं, उस पर काम तेजी से चल रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि बाकी जिलों का कुछ नहीं निकल पाया है। तो अब ये उनके ऊपर है कि अगर कहीं से कुछ कोई निकाल दिया बाहर तो कागज आ गया बाहर, और जहाँ के नहीं निकला तो नहीं निकला। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल परीक्षा आपकी गोरखपुर में ही होगी, ये गोरखपुर से निकला है, तो मतलब कि 7 तारीख को आपकी परीक्षा है। ठीक है, उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको समझ लीजिए। पहले देखिए ये अति महत्वपूर्ण समयबद्ध है, ये केवल सरकारी पत्र में आपको मिलेगा या फिर आप ढेर कहीं, खैर छोड़िए, उस पर ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। देखिए लिखा है कि प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर सेवा में समस्त प्रधानाचार्य केंद्र व्यवस्थापक नगर परिक्षेत्र गोरखपुर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। विषय पत्रांक देखिए डला हुआ है। ठीक है, तो इसी से आप पता कर सकते हैं, कई लोग इसको आपको छुपा के दिखा रहे होंगे या फिर तारीख वगैरह। तो देखो 2 चीज़ें हैं, जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा तो बाकायदा पूरा स्पष्ट करके कि हाँ देखो ये उसकी वास्तविक चीज़ है, काट छाँट करके नहीं, कहीं कहीं किसी ग्रुप में फैला तो वहाँ से निकाल करके फिर उसको ब्लर करके तब उस पर अपना नाम लिखे, नहीं, हमारे पास जो आएगी एकदम आपको वास्तविक चीज़ ही दिखाऊंगा, ताकि सब कुछ देखिए, जो चीज़ देखने लायक है देखिए आप। ठीक है, तो पत्रांक संख्या ये हो गया। तारीख ये 1 नवंबर 2023 की है, ये 1 तारीख को हुआ है। ठीक है, विषय ये है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण के आयोजन के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में माननीय आयोग द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को एक सत्र में पूर्वान्ह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक जनपद गोरखपुर में किया जाना है। तो ये केवल गोरखपुर का जो कागज निकल कर आया तो उसकी बात हो रही। ठीक है, जहाँ तक है कुल 5 जिलों में आपकी परीक्षा होगी। अब कुछ लोग कहें कि विज्ञापन में केवल 2 जिला लिखा हुआ था, तो वो आयोग है यार, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक ही जगह करा दे सबको बैठा, क्या कर लोगे। ठीक है, तो 5 जिलों में आपकी परीक्षा होगी, इलाहाबाद, लखनऊ, तीसरा ये गोरखपुर, बनारस, मेरठ, कठुआ, आप लोग जोड़िए, ऐसे कर कुछ है। ठीक है, तो 5 जिला में होगी। ठीक है, ये हो गया, गोरखपुर जनपद में किया जाना है, जिस हेतु उक्त परीक्षा के आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र प्रधानाचार्य प्रधानाचार्यों से प्राप्त कर उपलब्ध कराए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यहाँ जो दिनांक 1 नवंबर लिखा हुआ है 2023 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर मत जाइए कि आज कितनी 6 या 7 तारीख है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी पुराना है, तो पुराना है तो उससे क्या मतलब, आपको काम से मतलब है ना। अब आपको थोड़ी ना कि अब महीने निकाल के दे दें लो पकड़ो। ठीक है, ये सब
दिमाग मत दौड़ाया करिए। फिर लिखा है कि अतः उक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाना है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण का आयोजन 7 जनवरी रविवार को हेतु अपने विद्यालय में ये जैसे करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे भी देख लीजिए आप, जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर, उनकी मोहर हस्ताक्षर वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। तो परीक्षा आपकी 7 जनवरी को है फिलहाल में, ठीक है। एक बात और निकल के आ रही है कि शायद 28 जनवरी को भी हो सकती है, लेकिन अभी उसकी कुछ ये इस तरीके का कुछ चीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक। 28 जनवरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तारीख जो आगे बढ़ा दिए हैं, 15 तारीख तक आवेदन हो रही, तो उसकी वजह से तो ये था कि शायद 28 जनवरी को भी जा सकता है। ये शायद मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आयोग ऐसा कुछ ना सोचा कि चलो ठीक है और इधर तारीख बढ़ा दी गई तो और समय ले लिया जाए, बाकी पर्याप्त है। अभी आधा आपका पूरा समझ लो कि नवंबर बचा है, पूरा दिसंबर है, तो आयोग करा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आयोग बिल्कुल मक्खन तरीके से भर्ती कराएगा, कोई रोक टोक नहीं है। 8 से 9 महीने भर्ती आपकी पूरी करा ली जाएगी, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ये कहोगे कि ये चुनाव उनाव होने वाला, आचार संहिता लग जाएगी। देखो, आयोग पर उसका कोई असर नहीं, ठीक है। आयोग ने विज्ञापन पहले दे दिया है, भर्ती के लिए आवेदन भी चल रहा है और सभी विद्यालयों में ये सारी चीज़ें भेजी जा रही, मतलब वो तैयारी पहले से कर रहा है, ठीक है। और अभी इसी नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपको जानकारी दे देगा कि हाँ फलानी तारीख को, मतलब कि वो अपने वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके कि हाँ फलानी तारीख को आपकी परीक्षा कराएंगे। तो चुनाव के पहले जो सारी चीज़ें, मतलब कि वो आचार संहिता के पहले जो भी चीज़ें हो जा रही हैं वो होंगी, चाहे वो विज्ञापन हो या किसी परीक्षा की तारीख हो या कुछ भी। तो जो चीज़ें पहले से चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी। आचार संहिता का, चुनाव का उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये हो गया। और अगर हाँ, आचार संहिता में इस चीज़ के लिए थोड़ा वो हो रहा था कि मान लो उसका परिणाम नहीं जारी करेंगे या आपको नियुक्ति पत्र नहीं बटेगा। और लेकिन दूसरी बात यह है कि आचार संहिता उत्तर प्रदेश का आपका है नहीं है, ठीक है। चुनाव वो वाला हो रहा है, तो कुछ खास परेशान ना हो, कुछ उसकी दिक्कत नहीं आएगी। आचार संहिता के मामले में आयोग इसमें आप परेशान ना हो, ठीक है। वो आप लोग अड़ंगे नहीं आएगा। वो जैसे भर्ती चल रही है, जो तारीखें बता रहे हैं, परिणाम जारी करेंगे, फिर अगले चरण परीक्षा होगी, फिर अगले चरण, वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ 15-20 दिन रुक जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इसके लिए मत परेशान होइए। तो परीक्षा आपकी 7 जनवरी को होगी, 9:30 से 12:30। अभी फ़िलहाल 5 जिलों में है। अब वो वाला कागज़ अब कहाँ ढूंढूंगा, कहीं रखा है, ढूंढना पड़ेगा, तो इतना समझिए, ठीक है। और एक कागज़ देख लीजिए। अच्छा, आपको ये कटिंग कहीं पूरी नहीं दिख रही होगी, ये आप दिखना शुरू हो गई होगी, क्योंकि देखो लोगों में ये है ना, जहाँ से पाते हैं बस, मतलब सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले हमने बताया, ये देखो वो देखो, ऐसा है वैसा है। तो अब वो चोरी वाला चीज़ होता है कि वहाँ से पाए, वहाँ से पाए, वहाँ से पाए, ले लो। तो हम जो आपको बताएंगे पूरा बिल्कुल स्पष्ट दिखा के क्या है कैसे, ठीक। एक और खबर देख लीजिए, ऐसे ही है, ये लोक सेवा आयोग की तरफ से है कि परीक्षा की तिथि 7 जनवरी 2024, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 प्रथम चरण, सहमति प्रपत्र, ठीक है, इसको भी जारी किया गया। तो ये विद्यालय वाले इसको भर के भेजेंगे आयोग को कि हाँ ठीक है, हम अपनी सहमति देते हैं और हम 7 तारीख को परीक्षा कराने के लिए मतलब तैयार हैं। तो ये वाला कागज़ हो गया, 2 कागज़ आपको दिखा दिया। तो अपर निजी सचिव की परीक्षा आपकी 7 जनवरी को ही होगी फिलहाल में, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेता हूँ कि 2013 वालों के लिए। तो देखिए, जब सुबह मैंने खबर देखी तो वाकई में मतलब कि दिल बड़ा उदास है मेरा, मैं दुखी हूँ इस बात को लेकर के कि एक तो 10 साल बाद आपकी भर्ती होने जा रही थी कंप्यूटर वाली परीक्षा। न्यायालय ने फैसला भी सुना दिया था कि अगले चरण की परीक्षा कराई जाए, लेकिन अब उसमें यह है कि अब आयोग खुद मतलब कि एकल पीठ के फैसले खिलाफ है कि नहीं, इसमें जो हुआ हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम पुनः फिर से ही परीक्षा कराएंगे तो करा कर ही रहेंगे। तो इसलिए आयोग उसकी अब दूसरी पीठ पर जा रहा है कि इस वाले फैसले को रद्द किया जाए, एकल जो पीठ ने फैसला सुनाया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डबल बेंच, हाँ वही होगा। तो आयोग खुद जा रहा है डबल बेंच। अब आयोग खुद पैरवी कर रहा है, तो अब भैया आयोग से कौन ही जीत सकता है, आयोग के सामने फिर कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो वही आज के अखबार में देखिए खबर छपी है कि एपीएस भर्ती मामले में अपील दाखिल करेगा आयोग, अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार। यूपीपीएससी की ओर से निरस्त कर दी गई थी एपीएस परीक्षा 2013। आगे क्या लिखा है, ये आज का अमर उजाला अखबार है, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। लिखा है कि अपर निजी सचिव परीक्षा भर्ती 2013 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द किए जाने के बाद आयोग अब आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसे में जो अभ्यर्थी मानकर चल रहे थे कि उनके लिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, अब उन्हें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब ये इंतज़ार नहीं पता कितने साल चले, क्योंकि एक तो वैसे भी 10 साल हो चुका, 2021 में भर्ती रद्द किए, 13 में ये किसी तरह मतलब कि 23 में, अच्छा 23 में भी इनका फैसला ना होता कंप्यूटर वाला, अगर 2023 वाली भर्ती ना आती तो ये भी बात है, ठीक है। वो तो 23 के मद्देनज़र इनको बहुत तेज़ी से करना पड़ा, फिर
13 वाले अपना 23 तारीख को लगवाएं, कहीं 23 ना जल्दी से पूरी हो जाए, तो इस वजह से, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए लिखा है कि हाँ, निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट रद्द किए जाने के बाद आयोग अब आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी में है, ऐसे में जो अभ्यर्थी मान चल रहे थे, तो ये ठीक लिखा है कि आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 को निरस्त कर दिया था। एपीएस 2010 की तरह इस भर्ती में सबसे कलंकित भर्ती अपर निजी सचिव ही है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। चाहे 2010 वाले उठा के देख लीजिए, काफ़ी लफड़ा हुआ, फिर 2013 वाले तो खैर चल ही रही है, अब क्या ही कहें इस पर, ठीक है। तो लिखा है कि एपीएस 2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में 8% तक की गलती पर छूट दी गई थी। आरोप लग रहे थे कि इसकी आड़ में कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ऐसे में आयोग ने इस भर्ती के तहत पूरी हो चुकी 2 चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी थी। मतलब कि पहले चरण की परीक्षा जो बहुविकल्पी वाली, दूसरे चरण की परीक्षा हिंदी आशुलिपि कौशल टंकल परीक्षा, ठीक है। परीक्षा निरस्त करने के साथ ही आयोग ने तय किया था कि भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन लिए जाएंगे और नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए पुनर्विज्ञापन जारी कर दोबारा आवेदन भी मांगे गए, लेकिन यह भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी। एपीएस के 176 पदों पर भर्ती होनी थी और 1047 अभ्यर्थी तीसरे एवं अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। परीक्षा निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयोग के परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय रद्द कर दिया। साथ ही तीसरे चरण के लिए क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा कराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को लगा कि भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि एपीएस भर्ती 2013 मामले में जल्द ही कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। वजह क्या थी वो समझ लीजिए। शॉर्ट हैंड में गलती पर छूट का कोई प्रावधान नहीं था। एपीएस भर्ती की नियमावली में वर्ष 2001 में एक से पहले शॉर्ट हैंड में 5% तक छूट देने का प्रावधान था। 2001 में शासन ने नई नियमावली बनाई जिसमें गलती पर छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 में अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड की परीक्षा में 8% तक की गलती पर छूट प्रदान की। हालांकि बाद में आयोग ने माना कि विज्ञापन गलत जारी हो गया था और इसी आधार पर आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दी। आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2023 में क्या कैसे छूट है। परेशान ना हो, 2023 शानदार भर्ती होगी, ठीक है। और अभी पहले चरण की परीक्षा हो जाने दो, दूसरे चरण की परीक्षा के समय उसके पहले ही एक कुछ ना कुछ विज्ञप्ति आयोग जारी करेगा कि ऐसे ऐसे गलती हो गई, जो कुछ कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, मैं हूँ ना, ठीक है। आप परेशान होइए, हम सचिव साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं इस पर, ठीक है। वो अभी पहले नहीं बताएं, बाद में बताएंगे। 75 अंक आपको मिल रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें पैमाना जरूर रखा जाएगा, माना कि ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। तो एक अलग बात हो, बाद में पता चलेगा। तो आप लोग इस खबर के झांसे मत आना कि छूट नहीं है इसलिए रद्द हो रहा है। 5% की छूट रहेगी ही रहेगी। बाकी अगर कुछ बदलाव होता है और कुछ आपको नया कुछ नियम होता है तो वो पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा या आयोग खुद ही विज्ञापन जारी करके बताएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान मत हो। 2010 वाली भर्ती भी इसी तरीके हुई थी, 5% 8%, ठीक है। अगर एक हिसाब से वो हो सकती है पूरी, तो 13 वाली भी करा ही सकते हैं। लेकिन इसमें अब ये बात उठ गई कि कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। अब ये अनुचित लाभ क्या हुआ आप लोग जानिए, मामला यहाँ का फंस रहा है, ठीक है। बाकी अब क्या ही होगा भगवान ही जाने। वरना इस खबर को मतलब सुबह में पढ़ा तो यार इतना मतलब कि मैं परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। तो 10 साल बाद हो भी रही भर्ती, अब फिर से रुक गई। अब पता नहीं कितने समय तक रुके, ये भी बात है ना, क्योंकि तारीख का मामला ये है कि तुरंत देखो तारीख लगती नहीं है। कभी आयोग के पास समय है, कभी इनके पास समय नहीं रहे, कभी इनके पास समय रहे, कभी उनके पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही होती है। तो 2021 में रद्द हुई, 23 में जाकर देखो कुछ फैसला हुआ, ठीक है। 21, 22, 23 मान लो 2.5 साल, 3 साल पूरा मान लो, 3 साल हो रहा है। अब पता नहीं कब जाकर क्या हो। तो खैर यही सारी चीज़ें हैं, अब देखिए क्या ही होता है। और बाकी नई के लिए आप लोग निश्चिंत रहो। ये वाली भर्ती में कोई अपना अड़ंगा नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल शानदार भर्ती होगी और इतिहास की सबसे यादगार भर्ती वही होगी, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है। वो आपकी परीक्षा होगी 7 तारीख को, फिर बस 8-9 महीने में भर्ती अपनी पूरी हो जाएगी 2023 वाली, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लोग अपना बाकी पढ़ते रहिए, बाकी तो हम हैं फिर, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।